सामान्य हिंदी जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए, या एमपीएसआई के लिए, या एमपी पटवारी के लिए, या राजस्थान के किसी परीक्षा के लिए, या झारखंड के एसएससी के लिए, सारे एग्जाम जो आप पूरे हिंदुस्तान भर में देते हैं उसमें जो हिंदी आती है उस हिंदी का अभ्यास लेकर के मैं हाजिर होता हूं। मैं आ गया हूं आप सबके सम्मुख। समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लेखक, रचनाएं, चिन्ह, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, जो कुछ भी होता है सारे प्रश्न हम आपके सम्मुख रखते हैं। आइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप हमारे साथ ये रोजाना अभ्यास करेंगे तो हिंदी का सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होने लगेगा। आपको याद नहीं करना है, हमारे संग संग रहना है, याद नहीं करना है। मैं जितने सवाल डिस्कस करूं विद कंसेप्ट यदि आप हमारे साथ ले लेते हैं, आप क्या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, धैर्यपूर्वक यह कक्षा देखें, आपके भीतर स्वतः विश्वास आने लगेगा। मुद्दे करते हैं बात। पहला सवाल है समास का। इनमें से कौन सा समास का उदाहरण आप बीती में कौन सा समास है? आपको जो भी समास आप बीती में लगता है वो हमको बता दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय तरुणम नवगंज। भैया हम दिखाई पड़ रहे? ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, बढ़िया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस है बस। आप बीती में कौन सा समास है आप बताइए। तो आप बीती में है भैया तत्पुरुष समास। कौन सा समास तत्पुरुष में? आप पर बीती माने स्वयं पर बीती, स्वयं पर बीती अर्थात हुआ अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा सवाल है, इनमें से कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? अच्छा, क्या नहीं है? और दो दो उत्तर हो जाते। राम राम बच्चा, राम राम। ऑडिबल विजिबल दोनों। तो भैया जो दूसरा सवाल है उसमें ये जो सरसी है ना, ये सरसी तालाब है। सरसी क्या है? तालाब। और देखो, पुंडरीक कमल को कहते हैं, और एक कंसेप्ट याद रखना, पाथ माने होता है जल। किष्किंधा कांड के अंतिम सर्ग में जो वो प्रार्थना तुलसी बाबा ने लिखी है उसमें पाथोज शब्द का वर्णन किया है। पाथ माने जल, तो पाथस जायते इति पाथोजः, जो पानी से जन्म लेता है वह पाथोज यानी कमल हो जाता है। तो पाथोज भी कमल, और कुवलय कमल को कहते हैं, ये कमल है। अब सरसी की बात चली है तो सरसी पर एक व्याख्यान ले लेते हैं। सरसी याद रखना कि तालाब है, और अगर सरसी तुमको तालाब याद रहेगा तो इस सरसी से एक शब्द बनेगा सरसिज। सरसी से जन्मा, सरसी से जन्मा माने तालाब से जन्मा। दूसरा शब्द बनेगा सरसिरूह या सरसिरूह, माने तालाब से निकले लंबे लंबे तंतु। तो बच्चा सरसिरूह और सरसिज ये दोनों कमल का पर्यायवाची। सर माने तालाब, सरोज माने कमल, तालाब से जन्मा कमल। सरोरुह माने कमल, तो सरोरुह कहो, सरसिरूह कहो, सरोज कहो, सरसिज कहो, यह सब तालाब से जन्म लेने वाले, तालाब से निकलने वाले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और यह क्या बन जाता है? कमल बन जाता है। तो इसमें क्या रहेगा? ये पुंडरीक ये जो लिखा है ये गलत लिखा रहेगा। ये तो सरसी इसका उत्तर नहीं है, बाकी सब कमल 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 कमल। अब एक तरीका ये सीखना है कि जो हम लिख देते हैं ये सेव कैसे रहे। जैसे हम स्लाइड बदल देते हैं ये मिट जाता है। ट्रेनिंग लेते हैं इसकी हम। अगला सवाल देखें। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग के लिए एक शब्द बताइए। किसी दूसरे के सुख के लिए यदि कोई अपने सुख का त्याग कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? बच्चा कमलेंद्र अगर कमल, अच्छा अभी कमलेंद्र की व्याख्या करता हूं, सुनिए।
देखिए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आत्मोत्सर्ग। मूल शब्द है आत्म और उसमें जोड़ देंगे उत्सर्ग, तो शब्द हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। उत्सर्ग माने होता है बलिदान, उत्सर्ग माने होता है बलिदान। तो आत्मोत्सर्ग याद रहेगा, अपने अपने मतलब दूसरे के हित के लिए अपना अपना अपने प्राण दे देना, उसको बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। बहुत बढ़िया सवाल है, यह सवाल आपकी समझ को बताएगा। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के चरित्र, भावना, स्वभाव, दृष्टिकोण को देखकर किया जाता है। क्या देख करके समाज की सभ्यता का मूल्यांकन करेंगे आप? पुरुषों के चरित्र को देख करके? वो तो ना ही देखिएगा। पुरुषों की भावना के भावना, पुरुषों के बाद के भावना वाजिब नहीं है, स्वभाव भी नहीं, उचित है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण माने नजरिया। स्त्रियों के प्रति पुरुष का नजरिया क्या है, यह वो समाज का प्रतिबिंब होता है। पुरुष स्त्रियों के प्रति कैसे भाव रखता है, उसका दृष्टिकोण नजरिया कैसा है, यह उस समाज की निस्संदेह एकदम सत्य बात लिखी है, यह उस समाज की वो दिखाता है कि ये कैसा है समाज, समाज कैसा होना चाहिए या कैसा है समाज। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाच्य, वाच्य 3 होते हैं हिंदी में, आप उत्तर बताइए, तब तक मैं वाच्य की परिभाषा देता हूं आपको। अगर वाक्य में कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य होता है, अगर वाक्य में कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य होता है, और यदि वाक्य में क्रिया प्रधान हो तो भाववाच्य होता है। क्रिया प्रधान हो तो भाववाच्य होता है, क्रिया प्रधान हो तो भाववाच्य होता है। वाच्य क्या है? अंग्रेजी में वॉइस को वाच्य कहते हैं, याद रखना। कर्तव्य वॉइस, ये जो कर्तवाच्य है इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और ये जो कर्मवाच्य है इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। और अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता है, अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता है, याद रखिए, अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता है, यह हिंदी में होता है। कर्ता प्रधान, मोहन खेलता है तो कर्ता प्रधान हो गया, खेल खेला जा रहा है यह कर्म प्रधान हो गया। अब मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया प्रधान हो जाएगा। खाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, कौन करता कौन कर्म, सब किनारे क्रिया प्रधान हो गई। जब क्रिया प्रधान हो जाती है तो भाववाच्य हो जाता है। वाक्य में किसमें क्रिया की प्रधानता दी गई है? अब चला जाए, तुम फूल तोड़ो में तुम महत्वपूर्ण हो क्योंकि तुम करता हो, बच्चे खेल रहे हैं में बच्चे महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे करता है, पुस्तकें लिखी जाएंगी में कर्म है, कर्म प्रधान है, यह कर्मवाच्य है। कौन लिखेगा इसके बारे में बात नहीं की गई, पुस्तकें लिखी जाएंगी तो इसमें कर्म प्रधान हो गया तो ये कर्मवाच्य हो गया। इन दोनों में ऊपर ए और सी में कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य हो गया, और इसमें क्रिया प्रधान है इसलिए भाववाच्य का अकेला वाक्य है। अब चला जाए, बहुत सरल होता है वाच्य के लिए, 5 मिनट में वाच्य आप समझ गए कि बोलने से करता जा। अंग्रेजी में पढ़े रहो, वॉइस याद है? हाँ, जब आप बोलते थे ही इज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस। माने जो हिम जो करता है वो सेकेंडरी हो जाए, काम जो है वो प्राइमरी हो जाए, तो उसको हम वहां कर्मवाच्य बोल देते हैं। तो यही कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। अंग्रेजी में भाववाच्य, वो बेचारे क्रिया को प्रधान बना ही नहीं सकते। अंग्रेजी का व्याकरण इजाजत नहीं देता है कि तुम क्रिया फोकस्ड सेंटेंस बनाओ, बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए भाववाच्य वहां नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ 3 वाच्य होते हैं। सवाल संख्या 6, लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम, गुणवान का बदनाम होना, ऊंट का सदा एक रस रहना, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी पर नाम किसी का। जी, डी में कर्मवाच्य है, पुस्तकें लिखी जाएंगी, अर्ली मॉर्निंग ने यहाँ पुस्तकें लिखी जाएंगी। कौन लिखेगा इसकी कोई चर्चा नहीं की गई, बस पुस्तक मुख्य है और पुस्तक कर्म है। नहीं, अब इस ठंड में रहा नहीं जाता, नहीं नहाया नहीं जाता, नहाया नहीं जाता। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या है? तो लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी पर, काम किसी और पर। ये मैंने अभी जल्दी डिस्कस किया है आपसे, कहीं मैंने आपको किस्सा भी सुनाया था कि लश्कर क्या होता है कि बहुत सारे ऊंटों का काफिला होता है, पूरी भीड़ चल रही होती है, सब व्यापारी चल रहे होते हैं। अब वो लश्कर, वो ऊंट होता है ना, उसके अगल बगल ऐसे लटका लटका के गठरियों में सामान रख लेते हैं। अब पता चला पीछे वाला ऊंट आ रहा है, हाँ, वो
अच्छा, वो क्या कहते हैं, ऊंट आ रहा है। अब उसने, ऊंट ने सामने देखा कि वो भाई साहब उनकी गठरी में कुछ बढ़िया खाने वाला है, उसने मुंह मार दिया। मुंह मार दिया तो आदमी ये मानता है कि ऊंट तो कुछ खा ही जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, एक आदमी बड़ा खिलाड़ी है, वो रात में उठता है और जितना बढ़िया बढ़िया माल है खाने वाला वो सब निपटा जाता है। अब जब निपटा जाता है उसके बाद सवेरे, अरे ऊंट खा गया होगा, ऊंट खा गया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दोष किसी पर नाम किसी और का, तो इसी को कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। जैसे हम जब छोटे रहे, हाँ, तो हम जब छोटे थे तो घर में मिठाई उठाई सब जितनी बनती थी वो चुरा चुरा के पेड़ा खाए, खुरमा बना खुरमा खा गए, गाजर हलवा बना वो खा गए। अब उसमें क्या होता था कि हमारी जिज्जी कभी कभी वो भी खा जाए। अब वो भी खा जाए, एक बार की हमको एकदम पक्की बात याद है कि हमने नहीं चुराया था पेड़ा, हाँ वो खा गई थी जिज्जी, दीदी को हम जिज्जी बोलते हैं, वो खा गई थी। वो बाद में यह ललित चौराई सोई, हाँ यह खाएगा हुई, मतलब मैं कहता रहा हमने नहीं कहा, वो मुस्किया रही है, वो कुछ बोल नहीं रही हैं, मारे हम जा रहे। इसको कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। हाँ मतलब दोष किसी और पर नाम किसी और का। अगले सवाल पर आते हैं, सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सोनू सागर, गारहस्थ्य होता है, गृहस्थ का विशेषण गारहस्थ्य होता है। उपसर्ग बताओ, उपसर्ग। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत, याद हो जाना चाहिए। सत जब चरित्र में जुड़ता है, आगे तो ता संज्ञा लगी है, वो ता भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगा हुआ है। ये ता जो है हिंदी वर्णमाला में या हिंदी के व्याकरण में अगर सबसे बेवफा कोई है तो ता है भैया, जिसको देखता है उसी का हो जाता है। ता के बाद चा आवे, ता चा बन जाएगा। ता के बाद जा आवे, ता जा बन जाएगा। ता के बाद डा आवे, ता डा बन जाएगा। ता के बाद ला आवे, ता ला बन जाएगा। बात समझ गए? तो याद करिएगा, ये ता ने चा को देखा, चा तुरंत चा बन गया, सच्चरित्र। आगे ता लगा हुआ है। और देखिए उज्ज्वल, ता ने जा को देखा, देखा गया, उज्ज्वल जा बन गया। और तो देखिए उत्डयन, उत्डयन, डा को देखा, डा हो गया उड्डयन। तो भैया संधि पढ़ते समय सबका भरोसा करना, ता का भरोसा ना करना। ता राम जाने कितने कितने रूप बदलेगा और ता कितने रूप बदलेगा। अगर आपको यह जानना है तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस ये जो हमारा चैनल है, इस हिंदी भास्कर चैनल को ओपन करें, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एक संधि नाम की प्लेलिस्ट है, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों पढ़ा डाला है। आप आरओ दे रहे हैं, सिपाही दे रहे हैं, दरोगा दे रहे हैं, झारखंड दे रहे हैं, एमपी दे रहे हैं, संधि आपको हमसे जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार वो 4.5 घंटे दे देंगे, हिंदी आत्मा में उतर जाएगी, जरूर पढ़ लीजिएगा। सोनू कक्षा के अंत में सारे सवाल पूछो, ये सब क्वेश्चन हम बताते हैं। चमत्कारिक शुद्ध होता है। तुम हमारे छात्र यूट्यूब पर बने हो कि पहले से हो? चमत्कारिक सही होता है। अब तो 4-6 लोग चमत्कारिक को शुद्ध बोलने लगे, पहले कोई मानता ही नहीं था। 4 बरस हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हाँ अब लोग जाके मानना शुरू कर पाए हैं कि हाँ चमत्कारिक सही होता है। अगला वर्ष देखेंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं? हाय भैया, क्लास के बाद पूछो, बीच बीच में चक्कर 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 लगा रहा तुम सब। कमला के इंद्र, तो शब्द बनेगा कमलेंद्र। अब हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कमलेंद्र कौन है? कमला माने माता लक्ष्मी, इंद्र माने उनके पति राजा प्रमुख, तो कमला के इंद्र कमलेंद्र भगवान विष्णु को कहा जाएगा।
अब आओ व्यंजन बताओ, सवाल जवाब सब आखिरी में कर लेना। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो भैया उच्चारण व्यंजन है, उत्धन चारण, समोधनवाद, ये भी है, ये चित में हलंत रहेगा, सतचित, सचित। तो आप बताइए गंगोदक, हाँ यह ठीक है, सवाल तुम बना के लाओ तुम तो। अच्छा ये मुद्दा क्या है कि कई बार होता है कि आप उसको पढ़ लेते हैं, अच्छा इस कक्षा में नहीं, आप सब तो हमारे बड़े प्रिय हैं, लेकिन कई बार होता है कि जब क्लास चल रही होती तो कुछ लोग आते हैं, मास्टर का हिंदी ज्ञान चेक किया जाए। आपने तो साधारण जिज्ञासा से पूछा था, मास्टर का हिंदी ज्ञान, अब कहूँ रट आए हैं, ना मतलब जानते हैं, ना और जानते हैं, ना छोड़ जानते हैं, फिर पूछेंगे। हाँ तो अब उनके सवाल में से हम ही सवाल बना के पूछ लिया करें, ये बेहतर रहेगा। भैया करवाए देंगे अमरदीप, वादा कर लिए तब अयोध्या जी से लौट क्या मैं बोल रहा, हाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कल कार्यक्रम निपटाए ले, फिर शुरू करवाते हैं। तो गंगोदक में क्या होगा, गंगा माने गंगा मैया, और उदक माने क्या होता है, जल। गंगा माने गंगा, उदक माने जल, तो गंगा जी का जल शब्द क्या हो जाएगा, गंगोदक। गंगा जी में उदक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, गंगोदक, माने गंगा का पानी। संधि कौन सी हो गई, आ और ऊ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ओ, आ और ऊ मिला दोगे तो ओ संधि बन जाएगी गुण, तो इसमें हुई है गुण संधि, गुण संधि। अच्छा बढ़िया शब्द इन्होंने छेड़ दिया, जरा कमला की बात कर लेते हैं। देखो ये कमला शब्द, अरे बिटिया तुम्हारे लिए हमने नहीं कहा था, बच्चा तुम रुचि तुम्हारे लिए नहीं कहा था, हमने कहा कई बार आ जाते हैं लोग बाग ऐसे, उनके लिए मैंने बताया। सुनो खैर शब्द तुमने अच्छा पूछा है, कमला। कमला माता लक्ष्मी को कहते हैं। सवाल उठता है क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वे कमल पर बैठती हैं, कमल आसन है। तो अगर आप कहें कमलासना तो भी माता लक्ष्मी, कमलासना, ठीक। तो ये क्या बनेगा, तो बच्चा कमला और कमलासना ये शब्द क्या बनेगा, लक्ष्मी। सोनू यदि आप हमारे छात्र हैं तो आप बीच बीच में पूछेंगे नहीं, और यदि हमारे नहीं हैं या आप आए हैं पहली बार, अब हमारा छात्रत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जिनसे पढ़ रहे हैं वह चलिए कमला कमलासना, लक्ष्मी माता कमला को लक्ष्मी कहते हैं, कमलासना को माता लक्ष्मी कहते हैं। अगर कमला में ईस जोड़ दो तो शब्द क्या बनेगा, कमलेश। कमला में ईस जोड़ दो तो शब्द क्या बनेगा, कमलेश। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, तो कमला कौन हो गई, माता लक्ष्मी, और कमला के ईस कौन हो गए, कमलेश। कमलेश भगवान विष्णु हो जाएंगे, कमलेश कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु हो जाएंगे। कमलेंद्र कौन हो जाएंगे, कमला, कमल नहीं कमला, कमला के इंद्र कमलेंद्र, भगवान विष्णु हो जाएंगे। और इस कमला में जोड़ दीजिए पति, कमलापति, भगवान विष्णु हो जाएंगे। कमला कांत, भगवान विष्णु हो जाएंगे। इतनी पर्यायवाचियां, इतनी पर्यायवाचियां आप कमल से कमला बनाएंगे, क्योंकि कमलासना है, कमला माता लक्ष्मी है, तो कमलेश कहिए, कमलेंद्र कहिए, कमलापति कहिए, कमलाकांत कहिए, सब भगवान विष्णु हो जाएंगे। बात समझ गए। और प्रशासन में एक जोड़िए तो प्रशासनिक होता है बच्चा, प्रशासनिक होता है, बुद्धि शुद्धि करवाई जाएगी यहां। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होता है, कौन सा नहीं है, तो गंगोदक जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उच्चारण, संवाद और सच्चित ये आपको मालूम हो गया, व्यंजन हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, सवाल संख्या 9। इंद्रस्य, हाँ वाह क्या बात है, शुद्ध शुद्ध बताना है कौन सा इसमें से इंद्र का पर्यायवाची का समूह है। तो सुनो, वैनतेय, नहीं है,
मधवा। वैनतेय कौन है? गरुण है। मधवा, सुरपति, वासव, ये तीनों इंद्र हैं। तो ये वाला गलत हो गया। ठीक। सुर माने देवताओं के पति इंद्र हैं, पुर को नष्ट करने वाले पुरंदर इंद्र हैं। लेकिन उपेंद्र कौन हो गए? उपेंद्र। कहानी बताई थी, नमामि भक्त वत्सलम पढ़ा रहे थे, तो उसी में एक पंक्ति आई थी, सचिपति प्रियानुजम, सचिपति के प्रिय अनुज। हाँ, वो धवा लिख गया, उसको घा कर दें। सचिपति के प्रिय, ये घा रहेगा बच्चा, ये हाँ, ये मघवा होता है, याद रखिएगा। ये कई बार बताया है, लेकिन ये घा होता है, जहां जहां भी लिखा है उसको घा बना लीजिएगा। तो सचिपति प्रियानुजम, तो सचिपति माने इंद्र देवता, इंद्र देवता के अनुज अर्थात उपेंद्र। तो उपेंद्र भगवान विष्णु, उपेंद्र भगवान विष्णु होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि मघवा, वो क्या कहते हैं, उपेंद्र, ये भगवान विष्णु हो गए। अंशुमाली, अंशुमाली भगवान सूर्य हैं। अंशु माने होती हैं किरणें, और उनकी माला पहनने वाले अंशुमाली किरणें। तो किरणों की माला पहनने वाले भगवान सूर्य हो गए। बच्चा मघवा होता है मेघ से संबंधित, मेघ माने बादल, बादल से संबंधित होने के कारण मघवा। मैंने कई बार बताया, बहुत सारी किताबों मधवा लिखा रहता है, तो उस चक्कर में लिख गया है यहां, लेकिन होता है मघवा। मां घा से घड़ी और वाह, मघवा। ठीक, याद रखेंगे। तो ये गलत, ये दोनों तो इंद्र हो गए, लेकिन ये अलग हो गया। मघवा इंद्र, पुरंदर इंद्र, सची के पति इंद्र और वसुओं के प्रधान वासव इंद्र, ये वाला जोड़ा इंद्र का समानार्थी। देवराज इंद्र, सुरपति इंद्र, लेकिन चंद्रमा है, ये दोनों तो इंद्र हो गए। लेकिन चंद्रमा जिनके मौली पर है वो चंद्रमौली कौन हो गए? भगवान शंकर। और वैतनेय गलत लिख गया, ये वैनतेय होना चाहिए था, ये शब्द गलत लिख गया, इसको हटा लेंगे। वैतनेय कुछ नहीं है, तो याद रखेंगे चंद्रमौली भगवान शंकर हैं। सुरपति देवराज इंद्र को कहते हैं, मघवा पुरंदर सचिपति वासव इंद्र को कहते हैं, सुरपति और पुरंदर इंद्र को कहते हैं, उपेंद्र भगवान विष्णु को कहते हैं, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, मघवा सुरपति और वासव इंद्र को कहते हैं, वैनतेय गरुण को कहा जाता है। ये इतनी पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। वैनतेय क्यों कहते हैं ये भी कहानी जान लीजिए। एक हाँ, विनता के पुत्र हैं गरुण महाराज, इसलिए इनको वैनतेय कहा जाता है। विनता के पुत्र होने से वैनतेय कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। विनता के पुत्र वैनतेय गरुण। गरुण कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, हरि वाहन, भगवान विष्णु के वाहन है, तो इसलिए ये कहे जाते हैं। आओ जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला खानदान हमारा पक्का हो गया, ये वाला आंसर आपका बी वाला श्योर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल। खगेश का पर्यायवाची क्या है? सब तो बाहर होएगा बच्चा। वासव वसु जो शब्द है वो देवताओं से संबंधित शब्द होता है। वासव वसुओं से संबंधित, देवताओं से संबंधित या देवताओं के प्रमुख के लिए प्रयोग किया जाता है वासव। गरुड़ नहीं लिखते हैं बच्चा, गरुड़ लिखते हैं, मतलब डा के नीचे बिंदी लगाते हैं मुकेश, डा के नीचे बिंदी अड़ा, वो वाला अड़ा होता है। हाँ, तो खग माने अब कंसेप्ट बनने लगा होगा। खग माने पक्षी, ईश माने राजा, पक्षियों के राजा क्या हुए? खगेश हुए। विनता के पुत्र वैनतेय हुए, और यही खगेश हैं गरुण, इन्हीं को कहते हैं पक्षीराज। ठीक, तो गरुण कहिए, खगेश कहिए, पक्षीराज कहिए। विधु माने चंद्रमा, वाक माने वाणी। अच्छा, वासुदेव किसका पर्यायवाची है? वासुदेव कौन है? वासुदेव कौन है? कमेंट। तो सुनो, वासुदेव
स्वयं भगवान कृष्ण है। अगर वसुदेव लिखा होता तब ये कृष्ण जी के पिता है। वासुदेव लिख दिया तो स्वयं भगवान कृष्ण हो जाएंगे। याद रखिएगा, वा पर बड़ा की मात्रा लगी, वा पर बड़ा की मात्रा लगी तो वो अर्थ बदल जाएगा। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो याद रखें, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है हिंदी में। हाँ, अगर हो गई तो अर्थ बदल जाएगा। इनमें से हंस का अनेकार्थी समूह सबसे उचित अनेकार्थी समूह कौन सा है? सबसे उचित अनेकार्थी समूह कौन सा है? सर्वव्यापक नित्य सूर्य आत्मा सन्यासी इंद्र चिरस्थायी दृढ़। तो जो सबसे उचित है हंस का अनेकार्थी वो है सूर्य और आत्मा। सूर्य और आत्मा। हंस सूर्य को कहते हैं, हंस आत्मा को कहते हैं, हंस विष्णु जी को कहा जाता है, हंस शंकर भगवान को कहा जाता है, हंस एक पक्षी का नाम है जो श्वान होता है। ये इतने नाम याद कर लेना, कभी अनेकार्थी का सवाल आवे तो हंस याद रखना। हंस ये जीवात्मा है। बोलते हैं उड़ चले हंसा अकेले अकेले, हंसा उड़ गया माने आत्मा चली गई। तो हंस हो गया कौन? सूर्य, वो आत्मा हो गई। हंस सूर्य देव को कहते हैं। हाँ, और शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को, और एक पक्षी हंस जो मराल पक्षी होता है उसको कहा जाता है। तो इतने सारे शब्द, सूर्य आत्मा विष्णु शिव एक पक्षी, ये सब जोड़। एक पक्षी मतलब हंस, आप समझ गए ना? एक पक्षी, एक पक्षी कोई पर्यायवाची ना, एक पक्षी का नाम है हंस। ठीक, अगले सवाल पर। बाकी तो ऐसे दिए। देह का विपरीतार्थक क्या होगा? अच्छा, वो लिखा है। देख, खैर आप तो जानते हैं क्या खेल करे। असल में दो लिख गए थे, दोनों को कहा जा सकता है। अदेही का मतलब बिना देह वाला, अदेह भी सेंस है। जो प्रचलित उत्तर है बच्चा वो है विदेह, बिना देह। जो प्रचलित उत्तर है, हाँ आत्मा होती है बच्चा, हंस आत्मा होती है। जो प्रचलित उत्तर है देह, देह के लिए विलोम, वो विदेह होता है। देह के लिए जो प्रचलित उत्तर है वो विदेह होता है। विदेह ना हो तो अदेह किसी संदर्भ में कहा जा सकता है। तो पर्चा तो वैसे आ उठाया तो वैसे जान जाएंगे, वो हमको काटना था। देह माने शरीर, विदेह माने बिना शरीर। जैसे उनको विदेह कहा जाता था, जनक जी को विदेह कहते थे, क्योंकि वो मतलब शरीर में रहकर भी शरीर भाव से परे थे ये। और जो बिना शरीर के रहे उसको भी विदेह अदेह कह सकते हैं। बदन और बदन का अर्थ क्या है? सुंदरकांड की क्लासेस में ये खूब आ चुका है। अभी जब सुरसा का मुंह बताया था तो सुरसा का मुंह बताते समय बदन और वदन पर विशेष चर्चा हुई थी। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कतई सुंदरकांड वाली जो कक्षा सीरीज चल रही है मंगलवार शनिवार रात 9 बजे, आप चाहते हैं कि हिंदी आपके अंदर सिस्टम अपडेट हो जाए तो आपको सुंदरकांड जरूर देखना चाहिए। बदन और वदन का अर्थ क्या है? तो भैया बदन और वदन का अर्थ है शरीर और चेहरा। बदन माने शरीर, अरबी फारसी में बदन माने शरीर, और वदन माने क्या होता है? मुख या चेहरा। वदन माने क्या होता है? मुख या चेहरा। तो याद रखें, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए, चुपके से आए, तो वदन चेहरा हो जाएगा। और बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो बदन माने शरीर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले अगले सवाल पर। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग छंद की देना हमने शुरू कर दी है, और हर छंद में एक ट्रेनिंग दे ही देते हैं। तो आप बताइए कि इसमें छंद कौन सा है? 10 कंठ रे हठ, अच्छा नहीं, 10 कंठ रे सठ, छाड़ी दे हठ, बार बार ना बोलिए, और अब राजू समाजू में बल साजू चित्त न डोलिए। अच्छा, दोहा आया है कुछ का?
बाकी बैठे हुए लोगों में ज्यादातर हरिगीतिका वाले हैं। सुनो बच्चा, एक धुन दी है हमने, जब कभी बड़ी सी लाइन लिखी हो तो एक बार गुनगुना जरूर लिया करो। हे प्रभो आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। और अगर ये धुन सेट हो जाए तो खट से दश कंठ रे शठ छाड़ी दे हठ बार बार न बोलिए। अब आजु राज समाज में बल साजु चित्त न डोलिए। हरि गीतिका 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 हरि गीतिका। अगर आप हरि गीतिका पे 7 मात्रा लगी है, एक 7 मात्रा, हरि गीतिका को 4 बार बोल दीजिए तो 28 मात्रा का सममात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद? हरि गीतिका। इसकी धुन से इसको पहचानिए, कभी मत आप रटिए। तो बच्चा 2-4 बार गाओ, हाँ मतलब 4 बोतल का याद हो जाएगा, हाँ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली याद हो जाएगा। और ये इतनी बढ़िया धुन है, हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। एक लाइन को याद कर लो, कुछ न याद करो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। और अगर आप ये बिल्कुल नहीं करना चाहते तो हरि गीतिका 4 बार बोल लो। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। और आप वो चाहें, क्या बोलते हैं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। समझ में आया? अगर ये धुन खोपड़ी में सेट हो गई तो बच्चा हो ही नहीं सकता है कि हरि गीतिका तुमसे गलत हो जाए, गलत हो जाए। तो बस ये धुन याद, हरी, ये तो अभी अभी ये सुन लेना, इतना वाला पोर्शन अपने पास रिकॉर्ड कर लेना स्क्रीन रिकॉर्ड में, और 4 बार बोलना हरि गीतिका हरि गीतिका। फिर जैसे लाइन आवेगी तुरंत पता चल जाएगा हरि गीतिका है कि नहीं है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, आज तक एक सॉन्ग न याद हुआ। अब सूरज कहवाओ नहीं हमसे, हाँ आज तक एक सॉन्ग नहीं याद। कौन कहता है पूरा याद करो? 2 लाइन नहीं याद हुई। बताओ, छाती पर सांप लौटना है मां साहब, इतना सरल सवाल ये नहीं जानेंगे। छाती पर सांप लौटना होता है डाह होना, डाह होना, जलन होना। डाह ईर्ष्या, अरबी फारसी में हसद, हसद माने भी डाह होती है, जलन होती है। तो बच्चा छाती कहाँ, कहीं तुम आगे बढ़ रहे हो तो उनकी छाती काहे सांप लौट रहा है, वो काहे जले फूके जा रहे हैं। तो जब किसी की जलन फूकन होती है तो उसी कहते हैं छाती पर सांप लौटना। अगला सवाल देखो, 16 नंबर, धनवान का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? धनवती, धनवानी, धनवनी, धनवती, क्या होगा? सौतिया डाह अलग है, सौत वाली डाह है। कहती हुई तरह। अच्छा भैया, जितने जने आए हो, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वाला बटन दबा देना। एक दूसरे, अगर आप हमसे टेलीग्राम से ना जुड़े हो तो इस क्लास का डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पर अमरनाथ सर टेलीग्राम नाम से एक पिन होगा, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, तो आप सवाल जवाब हमसे सीधे सीधे कर लेंगे। धनवान का जो स्त्रीलिंग होता है बच्चा, वो धनवती होता है, बाकी सब बेकार है। बाकी फर्जी लिखे हैं, धनवानी, धनवन्नी और धनवती सब बेकार है। धनवान से धनवती बनता है। वो अलग बात है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे वाल, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। गाने में कहना चाहिए एक तुम ही धनवती हो, लेकिन गाने में सेट नहीं होता।
तो एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। अच्छा, गाना बनाने वालों हम कवियों सोचते हैं, सोचो सोने जैसा रंग है तेरा, लिटरली इमेजिन करिए कोई स्त्री जिसका रंग सोने जैसा पीला पीला हो, चांदी जैसे बाल और बाल सफेद सफेद हो, भाई साहब भूत भूत कह के, चुड़ैल चुड़ैल कह के तुम भाग जाओगे। गजल गायक गाना गा रहा है, जय हो जय हो। देखो धनवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, धनवती होता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से जब जान माल का नुकसान तो हुआ ही, बच्चों के मन के अंदर हमेशा के लिए डर भी बैठ गया। वाजिब उत्तर बताओ। भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से जब जान माल का किस हिस्से में गलती है, किस हिस्से में गलती है? कहा है बच्चा, ए में कहा गलती है बी एड लेसन प्लान? भूकंप के जबरदस्त, अच्छा तुम गलत पढ़ रहे हो। ये है ए, यहां तक है ए। लगने से जब, ये जब का है लगाए हो, जब हटाओ, जब एक्स्ट्रा लगा है, जब हटा दो सब सुधर जाएगा। भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से जान माल का नुकसान तो हुआ ही, बच्चों के मन के अंदर हमेशा के लिए डर भी बैठ गया। तो जब की वजह से गलत है, यानी कि द पोर्शन बी इज रॉन्ग, पोर्शन बी इज रॉन्ग। बात समझ गए? नहीं ना बच्चा, मन के अंदर भी, मन के अंदर भी, मन में दोनों बातें कही जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मन में डर बैठ गया, मन के अंदर बैठ गया। कहीं भगवान मन के अंदर है क्या? तो अपने कोई मन के अंदर, तो मन में आप बोलेंगे मन के अंदर खोल के दिखा देंगे, मन में खोल के दिखा दें। मन के अंदर तो मन के साथ अंदर और मन में दोनों प्रयोग किया जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब का प्रयोग अनावश्यक है, जब का प्रयोग अनावश्यक है। अगला सवाल, पशु का विशेषण रूप क्या होगा? जब लगाओ तो तब लगाना पड़ेगा। झटके में काहे लगाओगे? भूकंप के जबरदस्त झटके लगने से, झटके में थोड़ा ना, झटके लगने से, और डायरेक्ट जो जितना लिखा है वो सही है। पशु का विशेषण रूप चुनिए, तो भैया पशुता भाववाचक संज्ञा है, पशुत्व भाववाचक संज्ञा है। पशुपति साक्षात शिव है, तो यह भी संज्ञा हो गया। एक कई बच्चा, पाशविक माने पशुओं जैसा, जानवरों जैसा। पशुइक से शब्द क्या बन जाएगा? पाशविक बन जाएगा। पशुओं जैसा, पशु से पाशविक बनेगा। 19 नंबर सवाल, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या? अपना काम स्वयं द्वारा ही, स्वयं ही संबंध, स्वयं धारा का है, स्वयं ही संपन्न करना उचित है। मतलब खैर बाकी शुद्धि नहीं, फिर भी द्वारा वाजिब नहीं लग रहा है। अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है। अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना, अपने हाथ में ईश्वर का वास होना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, भैया कतई नहीं हो सकता है। पार्श्विक कैसे हो जाएगा? पार्श्विक अलग शब्द होता है बच्चा, पार्श्विक अलग चीज है, पशुओं जैसा। पार्श्विक अलग चीज है, अगल बगल को बोलते हैं। जो आपने लिखा वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ में क्या हो जाएगा? ए, अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है। नहीं, अपने हाथ में ईश्वर का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ में भगवान तो है, लेकिन अपने हाथ से काम करने से भला होता है, ये कहा जाता है। अपने द्वारा ही काम करना सब उचित है, बाकी नहीं। बहुत बढ़िया पंक्ति, हाँ बहुत बढ़िया सवाल। अगर वाक्य के विषय के इतर चर्चा जाती है तो फ्लो बिगड़ जाता है। बस आप दुनिया का कोई सवाल ले आओ, इस पूरे हिंदुस्तान में 4 हिंदी के विशद अध्यापकों को बैठा के उनसे सवाल बनवाइए, फिर लाइए, फिर उसका भी उत्तर बता दिया जाएगा। लेकिन कक्षा के बीच में डायवर्जन होता है बच्चा। आओ, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु,
चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। रस तो तुम बताए दे रहे हो, अगर इसमें छंद बता दो तो मजा आ जाए। बताओ। अखिल भुवन चराचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। बताओ। तो भैया रस तो इसमें है अद्भुत। छंद की व्याख्या बाद में। रस क्या है इसमें? अद्भुत। वाह, दोहा छंद है सुंदरम। रस है अद्भुत का है, रस अद्भुत है। अखिल भुवन, भुवन माने संसार, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार, सारा चर अचर, सब कुछ हरि मुख में, भगवान कृष्ण के मुख में लखी देख कर मातु यानी माता ने। ये कौन सा दृश्य है? जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान के मुंह में सोना की माटी खाई, बोले कहा लाला मुंह खोलो, मुंह खोले तो मिट्टी ना दिखी, क्या दिखा? अखिल भुवन चर अचर सब, संपूर्ण संसार, चर अचर, सब कुछ हरि मुख यानी भगवान कृष्ण के मुख में लखी माने देख कर मातु यानी माता ने। चकित भई गदगद वचन, चकित हो गई, वचन बोले नहीं जाए, गदगद हो गई। और विकसित दृग पुलकातु, विकसित माने बड़ी बड़ी हो गई आंखें, दृग माने आंखें, पुलकातु माने पुलकन शरीर में आई और आंखें बड़ी, इतनी आश्चर्यचकित हो गई। तो इसमें आश्चर्य है, और जहां किसी आश्चर्य का वर्णन किया जाए वह अद्भुत रस हो जाता है। जहां किसी आश्चर्य का वर्णन किया जाए वहां अद्भुत रस हो जाता है। तो अखिल भुवन, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार, सारा चर अचर, जीवित निर्जीव जो कुछ भी होता है, सब भगवान के मुख में जब लख यानी देख कर माता ने देखा, यशोदा मैया ने, तो वे चकित हो गई, वचन निकले नहीं, वे गदगद हो गई और उनकी आंखें बड़ी हो गई, विकसित हो गए दृग पुलकात, और शरीर में पुलकन भर गई। तो ऐसा भाव जहां आए वो सब क्या बन जाएगा? अद्भुत रस बन जाएगा। अब आते हैं दोहा पर। हमने आपको बताया है कि जैसे चौपाई याद कर ली, वो हरिगीतिका की धुन होती है, ऐसे एक दोहा को याद कर लो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार अपना चले हमारे। एक इतना तो जिंदगी में बहुत सुनते रहते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, मास्टर की बनाई ट्रिक जिंदगी भर रट लेते हैं। तो हम कहते हैं एक दोहा याद कर लो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब अगर ये याद हो जाए, अब कहो अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकातु। रे तुलसी विकसित दृग पुलकातु। अगर इस धुन में आ जाए तो दुनिया में लिखी कोई चीज को दोहा होना पड़ेगा। ये है छंद का नियम। ये थोड़े ना कि मात्रा गिने 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 वैसे होती हैं, और ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है दोहा, ये जान लीजिए। लेकिन एक धुन कुल मिला के 4 या 5 जो जिंदगी में आप सुनते रहते हैं, प्रार्थनाएं, चौपाइयां, तमाम सारी बातें, उन्हीं में से कोई एक धुन बना लीजिए, याद कर लीजिए। दुनिया बहुत बातें याद है, एक धुन याद कर लो। अच्छा हाँ, अरे हम तुलसी बोल गए, तुलसी नहीं, ये कृष्ण जी के लिखा है, और इसके लेखक कौन है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। हाँ, ये एक मिनट, ये मैं श्योर नहीं हूं कि ये लिखा कहाँ गया है, ये मुझे देखना पड़ेगा राइटर को ना। अर्थ और व्याख्या हमने कर दी, एक बार हम चेक कर लेंगे तब बताएंगे कि किसने लिखा। संभवतः दोहा है तो हो सकता है रामचरितमानस में रामचंद्र जी का भी कोई जिक्र दिया हो कि उनके मुंह में भी माता ने देख लिया हो, में भी दिया हो। एक बार देखना पड़ेगा मूल पंक्तियां कहाँ की। बाकी आप छंद समझ गए और रस समझ गए। अगला प्रश्न है, यह बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि सभ्य समाज में फांसी की सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फांसी की सजाए मौत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बालकांड में संभवतः हो सकता है, एक बार देखते हैं मूल कहाँ है, अभी जरूरी।
तो बच्चा गलती कहाँ है, यहां गलती है, ये फांसी की सजाए मौत का होती है। फांसी की सजा बहुत है, फांसी की सजा का मतलब मौत देना होता है। सजाए मौत खाली कह दो या फांसी कह दो, फांसी की सजाए मौत ये जो है ये दुरुक्ति हो जा रही है, इसका प्रयोग वाजिब नहीं है। ठीक, अब बताइए अंतिम आज की, इसके बाद आपके डाउट लिए जाएंगे। राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर बिरंच बिचारी संवारे, बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर बिरंच बिचारी संवारे। तो भैया राम से राम, राम से राम, सीता सी सीता, तो समझिए इस अलंकार को कहते हैं अनन्वय। अनन्वय, जब आप किसी चीज को देखकर उसकी तारीफ करने के लिए कोई कंपैरिजन, कोई तुलना अपने मन में लावें, और वो उपमा के लिए आपको उस तुलना के लिए कोई दूसरा मिले ही नहीं वैसा, जैसे आपने किसी को सुंदर देखा, आपने कहा चांद जैसा सुंदर, अब तुम कहो यार खूबसूरत तुम इतना हो कि चांद भी बेकार है, ऐसा भाव आपके मन में आवे तो आप क्या कहेंगे, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं। जहां यह भाव आ जाए, जहां उपमान का अभाव हो जाए, जब भगवान श्री राम और माता जानकी को का विग्रह एक साथ वो खड़े होते हैं, तो उनके जैसा कोई दिखता ही नहीं है दूसरा जोड़ा, तो कहा जाता है राम से राम, राम बस राम जैसे हैं, सिया सी सिया, सीता माता बस सीता जैसी हैं, और सिर मोर, सिर के ऊपर मोर रखना माने ब्याह करवाना, मोर जो ब्याह करते समय सर के ऊपर सेहरा रखते हैं उसको मोर बोलते हैं। और विरंची किसको बोलते हैं, विरंची बोलते हैं ब्रह्मा जी को। विरंची याद कर लेना, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची विरंची हो गए ब्रह्मा जी। तो सिर मोर विरंची विचारी समारे, बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने विचारा होगा कि राम और सीता का जोड़ा बने, इनका ब्याह हो, इन भगवान राम के सर पर मोर रखा जाए। तो बच्चा कि राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर विरंची विचारी संवारे, तो ये आपका अनन्वय हो जाएगा, क्योंकि उपमा के लिए कोई और अन्य नहीं है, इसलिए अनन्वय हो जाएगा। अब अमित जोशी, नियमित अभ्यास में रोज एक हरिगीतिका कभी दूसरे तीसरे आ जाएगी, दूसरे तीसरे दोहा आ जाएगा, चौपाई आ जाएगी, ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे हम बोले आप गाने लगे, एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा। बात समझ गए जी। तो राम से राम सिया सी सिया, इसमें क्या हो गया, अनन्वय अलंकार हो गया। ये बस सजाए मौत गलत लिखा हुआ था। अखिल भुवन चराचर सब, अगर आश्चर्य देखा जाएगा तो अद्भुत रस हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं ही संपन्न करना। पशु का विशेषण पाशविक होगा। यहां पर जब का प्रयोग जो किया गया है वो एक्स्ट्रा किया गया था। धनवान का स्त्रीलिंग धनवती, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। 10 कंठ रे 60 छाड़ी दे, हठ बार बार न बोलिए। ये क्या है जी, हरिगीति का छंद है। बदन माने शरीर और वदन माने चेहरा या मुख होता है। देह का विलोम विदेह होता है। हंस का विलोम सूर्य और आत्मा होता है। हंस का अनेकार्थी सूर्य और आत्मा होता है। खगेश वैनते या गरुण को बोला जाता है। इंद्र का पर्यायवाची मघवा होता है। मघवा, ये जो बी वाला आंसर था ये सही था। मघवा, पुरंदर, सचीपति, वासव, ये हो गए आपके इंद्र देवता। व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें नहीं था, गंगोदक। सच्चरित्रता में सत पहला वाला आपका आंसर था। लश्कर में उठ बदनाम के लिए दोष किसी पर नाम किसी और का बनाया गया। भाववाच्य के लिए आप चला जाए था। किसी सभ्य समाज में पुरुषों का दृष्टिकोण देखा जाना चाहिए। दूसरों के सुख के लिए त्याग कर दें तो आत्मोत्सर्ग हो जाता है। कमल का पर्यायवाची सरसी नहीं है, क्योंकि सरसी तालाब होता है। पुंडरीक, पाथोज और कुवलय ये सब कमल का पर्यायवाची होते हैं। और आप बीती में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ, सदा सर्वदा आनंदित रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखो, एक तरीका होता है जानना और एक तरीका होता है अपने अपने ज्ञान के लिए जानना, एक होता है जानने के लिए जानना। जानने के लिए जानना है तो बच्चा ये अंदर बहुत 13 बरस से हिंदी भरी है, तो राम जाने कहाँ कहाँ इतनी भूल भुलैया में उलझ जाओगे कि जान ना पाओगे। तो इसलिए इसको खाली करके आइए, खाली करके आइए, इसको भर के ना आइए। हमारी कक्षा में जब आइए तो अनुज अब्र जी के उस शेर के साथ आइए कि वो क्या कहते हैं, ज्ञात से मुक्त होइए पहले, ज्ञात से मुक्त होइए पहले, जानना
जानने में बाधक है। तो अगर आप पहले से कुछ रख के लाएंगे तो हमारे यहाँ जो कुछ भी मिलना है उस मिलने में बाधा आएगी। तो इसलिए मिलने में बाधा ना आवे तो जरूरी है कि खाली करके आइए, यहाँ इतना मिलेगा कि खोपड़ी हिंदी से भर जाएगी। ठीक, तो खूब खुश रहिए जी। जानना जानने में बाधक है।